मतलब आदमी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने का भी अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार होगा। हमें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है कि अगर किसी की सुई भी खो जाती है, किसी का मोबाइल भी खो जाता है, तो भी एफआईआर का प्रावधान है। यहाँ हत्या में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। हमने कब कहा है कि जज को फांसी दे दो? हम तो ये कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो। मैं जानता हूं लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए हम जनता से माफी चाहते हैं। तो क्या जनता हमें ये मौका नहीं देगी कि आप एफआईआर कराने तक बैठे रहो? मैं जनता से निवेदन करता हूं, हमें जनता भी प्रेशर बनाए कि इनके एफआईआर को दर्ज करो। जनता को संघर्ष समिति अध्यक्ष हैं, आपका क्या नाम है? बद्रीलाल चौधरी। इस संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। पूरे 7 दिन हो गए। हाँ, हड़ताल कब खत्म होगी? हड़ताल जो खत्म होगी वह एफआईआर लॉज हो और जो हमारी ये जो मांगे हैं 5-7 ये कंप्लीट हो, जब ही खत्म होगी। आम जनता परेशान है, लाखों लोग परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी तारीखें जा रही हैं। आम जनता परेशान है, उसके लिए हम नहीं, हाई कोर्ट प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि हाई कोर्ट प्रशासन ने हमें आज संपर्क किया है, आज तक कभी संपर्क ही नहीं किया हमसे। और हमने फ़ोन करा तो उनको ये पता नहीं था आपका संघर्ष भी चल रहा है क्या। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि उनको ये भी पता नहीं है कि आप हमारा संघर्ष चल रहा है। तो हम आज के संपर्क में आपकी क्या वार्ता रही? आज के संपर्क में हमारी वार्ता रही, हमने जो हमारी सारी मांगे थी, पीड़ा थी, वो सारी बता दी। उनके परिवार वालों को भी बुलाया था, उनकी सारी पीड़ा हमने बता दी है, उन्होंने भी बता दी है। अब निर्णय उनको लेना है। हमने हमारी पीड़ा बता दी और समिति के अध्यक्ष जो थे युधिष्ठिर जी शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट को बता दूंगा, मैं संदेशवाहक हूँ, वहाँ बता दूंगा प्रशासन को क्या निर्णय लेना है, वह मैं आपको बता दूंगा। आज तक क्या निकला? आज तक तो अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। अब हमारा संघर्ष जारी है, जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक संघर्ष जारी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के माध्यम से जनता आपसे जानना चाहती है कि आप कब, जो जनता न्याय से वंचित हो रही है, वो उसको कब न्याय मिलेगा? आप थोड़ा सा कोई अपील आपकी हो, आप ऑन कैमरा बताएं। जनता से मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, परंतु ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो कर्मचारी है उसको ही न्याय नहीं मिल रहा, उसको न्याय दिलाने में हमारा सहयोग करें और हमें साथ दें। यही मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। बहरहाल जनता से इन्होंने अपील की है और इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से ऑन कैमरा माफ़ी मांगी है। लेकिन सवाल यही है कि जब तक कि इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, ये पुरजोर तरीके से डटे हुए हैं। अब मामला कितना लंबा खिंचता है, कब खत्म होता है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यायिक कर्मचारी संघ यूनियन के पदाधिकारी, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है पहले बताएं? मैं नरेंद्र यादव, जयपुर राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। नरेंद्र, जनता बहुत परेशान है, हम फील्ड में रहते हैं, पत्रकार हैं, जनता हमसे भी पूछती है कि कब तक चलेगा, लेकिन चूंकि मामला न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है, हम भी नहीं बोलते और हम वही दिखाते हैं ऑन कैमरा जो आप बोलते हैं, क्योंकि हमारी भी कई सारी मर्यादाएं होती हैं राजनीति पे, नेताओं पे, हम कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब ये है कि आप कब ये आंदोलन आपका खत्म कर रहे हो? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो कमेटी गठित की है, वो पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, उनसे हमारा वार्तालाप हुआ है। कमिश्नर साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी जो सर्वप्रथम मांग है वो है एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद हमारी जो अन्य मांगे उन पर विचार किया जाए, उनकी पूर्ति की जाए, उसके पश्चात ही आंदोलन खत्म हो पाएगा, उससे पहले नहीं। मतलब आदमी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने का भी अधिकार हमें नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार होगा। हमें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है, लेकिन इस कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज होना तो आवश्यक है। बिना एफआईआर दर्ज के हम कैसे खड़े हो जाएंगे? हमारे 2000 कर्मचारियों में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। बिना एफआईआर के कर्मचारी खड़े होने वाले नहीं हैं। तो एफआईआर आम आदमी की हो जाती है, तो आखिर क्या वो ठोस वजह है जिसकी वजह से आपकी एफआईआर नहीं हो रही? देखिए, न्यायाधीश महोदय के घर पर हत्या हुई है, सारे जुडिशियल ऑफिसर मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और इसी चीज़ का उनको फ़ायदा मिल रहा है।
बाकी आप देखिए, अगर किसी की सुई भी खो जाती है, किसी का मोबाइल भी खो जाता है, तो भी एफआईआर का प्रावधान है। यहाँ हत्या में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। तो क्या हम न्यायपालिका में रहकर मतलब दीपक तले अंधेरा यही रहेगा? हमारा एक आदमी मारा जाता है और हमें एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। हमने कब कहा है कि जज को फांसी दे दो? हम तो ये कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन का निर्णय आएगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो। नरेंद्र, लाखों लोग परेशान हो चुके हैं आपकी हड़ताल से, ये बहुत वास्तविकता है। क्या कहना चाहते हो आप जनता से? देखिए, मैं जानता बोलो आप। हूँ, मैं जानता हूँ लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए हम जनता से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन देखिए, हमारे बीच से हमारे भाई की हत्या हुई है, तो क्या जनता हमें ये मौका नहीं देगी कि आप एफआईआर कराने तक बैठे रहो? क्या मैं जनता से निवेदन करता हूं, अगर आपके बीच से आपका भाई मारा जाता है तो क्या आप उसके जनता की परेशानी मतलब एफआईआर से घट जाएगी? हमें अधिकार दिया जाए। मैं जनता से निवेदन करता हूं, हमें जनता भी प्रेशर बनाए कि इनके एफआईआर को दर्ज करो, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आपकी असुविधा है मानता हूं, लेकिन क्या हमें एफआईआर कराने का अधिकार नहीं है? मैं चाहता हूं जनता हमारा समर्थन करे और हमारे पक्ष में ट्वीट करे और हमारी एफआईआर दर्ज करवाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है नरेंद्र कि आप जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी चलती रहे और जनता को भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़े। कोई ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकल सकता? आप तो ये बताएं कि आपकी लड़ाई भी रहे, काम भी होते रहे और जनता को भी न्याय मिलता रहे। रास्ता यही है, 2 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज होती है, 2 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हम अपनी मांगों पर हमारी पर विचार कर लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेंगी, जनता राहत में रहेगी। बहरहाल सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, रास्ता निकल जाएगा, आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन अब सवाल एफआईआर पे अटका हुआ है। हालांकि 5 सूत्री इनकी मांग है, लेकिन उनमें से पहली जो मांग है वो एफआईआर की है।